हमारे साथ रमोला जी भी हैं, जयेंद्र रमोला जी कांग्रेस के नेता हैं। जयेंद्र भाई, बात यह हो रही है कि कांग्रेस के आपके बड़े दिग्गज नेता ने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर ब्लैकमेलर्स कुछ पत्रकार आ गए हैं और वो अस्थिरता करते हैं। तो कैसे आप इसे देखते हैं और वास्तविकता क्या है? और दूसरी बात, क्या उत्तराखंड इतना सहज उनके लिए है कि यहां आकर वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे सरकारों को घुमा लें? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त मैं क्योंकि मैं खुद भी पत्रकारिता कर चुका हूं और आदरणीय भसीन साहब मेरे गुरुजी रहे हैं। डीएवी से ही मैंने पत्रकारिता की है, डिप्लोमा किया है 2005 में। लेकिन क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा सा चेंज हो गया तो पत्रकारिता की ओर नहीं जा पाया। और दूसरे साथी शायद अरुण शर्मा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ऋषिकेश से ही है और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि वाकई में मैं भसीन जी की बात से सहमत हूँ, आदरणीय भसीन जी की बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को, जो लोग ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, उनको भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या हम अगर सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे, अगर हम सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे कि वो हमें ब्लैकमेल कर सके। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो हम सब लोगों को क्या होता है कि अब क्या, मान लीजिए भसीन साहब को ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे पता है, तो मैं चुप्पी साध लेता हूँ कि वही बात नहीं, भसीन साहब के साथ हो रहा है, हमारे को क्या करना है। जी, हमको हमको एकजुट होकर ब्लैकमेलरों के खिलाफ बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और इस तरह के लोगों को चिन्हित वाकई में करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कांग्रेस के अंदर कोई भी गलत करता है तो कांग्रेस के लोग उसको चिन्हित करके किनारे करने का काम करते हैं। भाजपा के अंदर कोई गलत करता है तो वो चिन्हित करने का काम करे। और अगर पत्रकारिता में कोई इस तरह का गलत काम करता है, इस तरह के कृत्य करता है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी एकजुट होकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर अलग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी स्वयं पत्रकारों की भी हो जाती, पत्रकारों की भी हो जाती है कि वो भी ऐसे लोगों को चिन्हित करें और समाज में ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करें कि भाई इन लोगों से आप सावधान रहें। जैसे रेलवे स्टेशनों पे लगा होता है ना कि इन लोगों से सावधान रहे, फोटो लगी होती है और वो वहीं घूम भी रहा होता है, कई बार तो देखने को मिलता है। तो ऐसे ही पत्रकारों को भी एक लोगों के लिस्टिंग करनी चाहिए कि भाई ये लोग हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इन लोगों से आप बच कर रहे हैं, ये लोग इस तरह के लोग हैं। तो मेरा मानना यह है कि चिन्हीकरण बहुत जरूरी है और हमको ऐसे लोगों को खिलाफ खड़ा होना भी पड़ेगा। जो अच्छा ये बताइए ना रमोला जी, जो हरीश रावत जी ने सवाल उठाया है, हरीश रावत जी ने जो सवाल उठाया है, वो कहां तक आपको लगता है कि वास्तव में इस तरीके की स्थितियां उत्तराखंड के अंदर है? बिल्कुल है स्थितियां, बहुत जगह स्थितियां इस समय। हाँ। और आप तो देख रहे हैं घटनाक्रम, अभी भाजपा के अंदर का घटनाक्रम देख रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति, कभी धामी जी कुछ कहते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी कुछ कहते हैं, तो आपस में ही सामंजस्य की स्थिति नहीं है। तो और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। तो रावत जी ने किस तथ्य में ये कहा, मुझको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रावत जी ने जो कहा है कि ये छोटा प्रदेश है, यहाँ पर जो राजनीतिक लोग या मुझे लगता है कि अधिकारी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर सरकारों को इस तरह खाली ये ब्लैकमेलर ही नहीं, मैं कह रहा हूँ खाली पत्रकारिता में नहीं कह सकते आप, बहुत सारे फील्डों में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के लोग हैं जो इन कामों को करने का काम करते हैं। और सरकार क्या, तमाम उन सब लोगों को अस्थिर करने का काम करते हैं जो एक मजबूत स्तंभ होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी तरीके से अपनी रोटियां कैसे सेकी जाएं और अपनी दुकान कैसे चलती रहे, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।